कि चीनी वायरस से जंग में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन बनाने में जुटे हैं देश के 30 ग्रुप और तैयार किए 3 तरह के टेस्ट। जी हाँ, ये भी एक भारत के लिए गौरव की बात और अच्छी बात भी है। दरअसल चीनी वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुट गए हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन के लगातार ट्रायल चल रहे हैं और इस बीच भारत को अब बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, क्योंकि भारत में इस वायरस के 3 टेस्ट तैयार हो चुके हैं। एक अन्य टेस्ट भी करीब करीब तैयार हो चुका है। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवान के अनुसार देश में 30 ऐसे ग्रुप हैं जो इस बीमारी महामारी के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। और दोस्तों, वो जो 3-4 वैक्सीन तैयार हो चुके हैं उनका ट्रायल चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। देखते हैं अब उनके नतीजे क्या आते हैं। अगली खबर है स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, छात्र छात्राओं के लिए। एम्स दिल्ली के अंदर रिसर्च ऑफिसर एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन पदों की वैकेंसी के लिए भर्ती निकली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अंदर है ना। ये पोस्ट की डिटेल और आखिरी तारीख है इसकी 10 जून 2020। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है aiims.edu, इसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोटिफिकेशन आप देख पा रहे। चलिए, इसी बीच एक और अपडेट है कि सरकार ने पैरासीटामोल से भी प्रतिबंध यानी कि बैन जो लग रहा था उसको हटा दिया। जहां चीनी वायरस के संकट के बीच सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए पैरासीटामोल और इसके फार्मूलेंस के निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार ने पैरासीटामोल के फार्मूलेंस के निर्यात पर लगे अंकुश को हटा दिया था, लेकिन वापस लग चुका था, तो अब इसको सरकार ने वापस हटा दिया। ठीक है ना, अभी इस पर कोई भी बैन नहीं है। और इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपडेट है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, लॉकडाउन पर फीडबैक भी लिया और किस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 को बढ़ाने की जरूरत है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की मुख्यमंत्रियों से और चर्चा भी की। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार चल रहा। लॉकडाउन का 5वां चरण अगर लागू होता है तो किन राज्यों के लिए लागू होगा और कितनी स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर नियम कानून कायदों से लॉकडाउन 5 का पालन आपको करना पड़ेगा। सारी जानकारी मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या 31 मई के बाद 15 जून तक लॉकडाउन लगता है या फिर आगे 30 जून तक लगता है, 1 महीने तक। लॉकडाउन 5 जो होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो सकता है अगर आता है तो। कुल मिलाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन 5 को लेकर जब भी कोई भी अपडेट आएगा मैं ऊपर सबसे पहले बताऊंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा ताकि रोजाना की काम की खबरों के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपन अगले खबरें में। मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे कि 1 जून से केरल में दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। जहां पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण पूर्व और उससे सटे हुए पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर 31 मई से 4 जून के दौरान एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना और इससे संभावना जताई जा रही है कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 1 जून से हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है कि केरल में 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अच्छी भी बन रही है। और इसी बीच मौसम को लेकर और एक खबर है कि अमेरिका में तूफान का कहर आया हुआ है। अभी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जिस तरह से दोस्तों भारत में एम्फान तूफान का हाल ही में प्रकोप आया था ना, उसी तरह से अमेरिका में भी अभी तूफान चल रहा है। ये कुछ देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और इसी बीच दोस्तों 1 जून को भारत में मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि अब पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। किसानों को अगर मानसून अच्छा रहा तो फसलें अच्छी पैदावार होगी और इससे पूरा मार्केट खुला खुला रहेगा थोड़ा, और अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गन्ना, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून सितंबर की बारिश पर निर्भर करता है सारा मामला, है ना। तो इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। और इसी बीच अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना दोस्तों, तो आज 29 मई 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान जो निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में, बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है।